जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए एक अनुभव लेकर आया हूं जो कि एक हनुमान साधक का अनुभव है और काफ़ी अच्छा अनुभव है। जिन्होंने यह अनुभव भेजा है वह रहने वाले बंगाल के हैं, परंतु उन्होंने अपने पत्र में अपना नाम लिखकर नहीं भेजा है। तो पढ़ते हैं उनके पत्र को और जानते हैं किस प्रकार उनका अनुभव रहा है। नमस्कार गुरु जी, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ और एक छोटे से गाँव का निवासी हूँ। गुरु जी, आज मैं आपको एक अनुभव बताने वाला हूँ जो कि मेरे ही परिवार के एक सदस्य का है। यह बात कई साल पुरानी है, जब मैं 2 साल का था। मेरे दादाजी हनुमान जी की काफ़ी उपासना किया करते थे। वह एक किसान थे। उनका नियम था कि जब तक वह हनुमान जी की पूजा अर्चना न कर ले तब तक वे भोजन आदि ग्रहण नहीं करते थे। इस बात को घर परिवार व आसपास के लोग जानते थे और वह हमेशा इस नियम का पालन किया करते थे। परिवार के लोग बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा से वह सदैव दूसरों व्यक्तियों की मदद किया करते थे। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसको दवाई से आराम नहीं मिल रहा है तो दादाजी की झाड़ से वह बिल्कुल ठीक हो जाता था। वह जिस घर में जाते थे उस घर की उन्नति होने लगती थी। उनको सभी लोग दादाजी पुकारते थे। एक बार गांव में एक परिवार आकर रहने लगा जो गांव के लोगों से ज़्यादा आसपास नहीं आता था। वह गांव के लोगों से दूर ही रहता था। जब भी गांव में कोई समारोह आदि होता था तो सभी लोग उसमें सम्मिलित होते थे, पर उस परिवार के लोग सदैव इन सभी चीज़ों से दूरी बनाकर रखते थे। मेरे दादाजी, जिनको परिवार के लोग दादाजी पुकारते थे और आसपास के लोग भी उनको दादाजी कहते थे, वह मैरिड नहीं थे। उस समय उनकी उम्र महज 30 साल लगभग थी। जो अजीब सा परिवार गांव में आकर रहने लगा था और उस परिवार में एक पुरुष व महिला थी जो पति पत्नी थे। उस पुरुष की उम्र 50-55 लगभग रही होगी और वह स्त्री भी 50 के आसपास की थी। वह दोनों पति पत्नी थे और उनके 3 बच्चे थे, जिनमें छोटा लड़का था जिसकी उम्र 16-17 साल रही होगी और वह भी गांव के लोगों से दूर ही बनाकर रखता था। और उनके 2 लड़कियां भी थीं और जिनकी उम्र 22-23 साल थी। वह भी गांव वालों के साथ आती जाती नहीं थी, किसी के साथ खेलती नहीं थी, ना ही वह पढ़ने के लिए गांव के स्कूल में जाती थी। गांव वाले बताते हैं कि दोनों लड़कियां अत्यंत सुंदर थी और गांव में लोग बताते हैं कि उनके समान गांव में कोई दूसरी लड़की नहीं थी। मेरे दादाजी खेती किया करते थे। उन्होंने वहाँ से कुछ दूरी पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया हुआ था। छोटा सा हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था जहाँ पर वह खेती किया करते थे और एक वृक्ष के नीचे उन्होंने वह मंदिर बनाया हुआ था। वह अजीब सा परिवार जो गांव में आकर रहने लगा था मेरे दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। पर उसी परिवार की बड़ी लड़की जो काफ़ी सुंदर थी मेरे दादाजी को हमेशा दूर से देखती रहती थी और मेरे दादाजी का ध्यान भी कभी कभी उस लड़की पर चला जाता था और वह मेरे दादाजी को देखकर मुस्कुरा देती थी। पर मेरे दादाजी सदैव इन बातों से दूर रहते थे और वह कभी भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन मेरे दादाजी को स्वप्न दिखाई दिया जिसमें एक सुंदर लड़की उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी, परंतु मेरे दादाजी की आंख खुल गई। और जब मेरे दादाजी की आंख खुली तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना की और उन्होंने सोचा कि मैं तो इन बातों के बारे में कभी सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे स्वप्न क्यों आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि सुबह के 4 बजे हुए थे, और फिर वह सुबह के समय अपने नित्य क्रिया आदि पूर्ण करने के बाद खेतों में चले गए। एक दिन शाम के समय जब वह खेतों से घर आ रहे थे, सर्दियों का समय था, लगभग 7 के आसपास का समय था। दिसंबर का महीना था, अंधेरा हो चुका था। उनको किसी रास्ते में किसी लड़की के आवाज़ सुनाई दी जो उनका नाम पुकार रही थी। वह आवाज़ तो वह नहीं पहचान सके किसकी थी, लेकिन वह उस आवाज़ ने जब तक वह उस रास्ते से गुजर रहे थे, जब तक वह काफ़ी दूर तक नहीं पहुंच गए, तो उस लड़की की आवाज़ उनके कानों तक आ रही थी, जैसे कोई लड़की या औरत उनका नाम पुकार रही थी। उनको ऐसा लगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें ऐसा भ्रम हुआ कि शायद कोई भ्रम भी हो सकता है, तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वह घर आ गए। फिर कुछ दिनों बाद जब उसी रास्ते से वह घर आ रहे थे
तो वही आवाज़ फिर से आ रही थी जो उनका नाम पुकार रही थी, और यह सिलसिला उनके साथ रोज़ाना चल रहा था। एक दिन शाम के समय उनको यह आवाज़ दोबारा सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि आज मैं ज़रूर देखूंगा कि वह कौन है जो मेरा नाम पुकार दिया। उन्होंने झाड़ियों के दूसरी तरफ जाकर देखा तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया, परंतु एक अजीब सी सुगंध उनको वहाँ आने लगी। उनको महसूस हुआ कि आसपास कोई हो सकता है, परंतु वहाँ कोई नज़र नहीं आया। जब वह वहाँ से जाने लगे तभी वहाँ किसी लड़की की आवाज़ उनको सुनाई दी जो हंस रही थी। उन्होंने वहाँ आसपास देखा तो उनको एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी। उसके आसपास से ही तीव्र सुगंध आ रही थी। मेरे दादाजी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? परंतु उस लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह उठकर दूसरी ओर चली गई। मेरे दादाजी भी उसके पीछे चले जा रहे थे और उससे बार बार पूछ रहे थे वह कौन है, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं दे रही थी। उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था मेरे दादाजी को, और उनको स्मरण आया कि उनकी संध्या पूजा का भी समय आ गया है, उनको जाना चाहिए। और वह उस लड़की को अपने साथ आने के लिए कहने लगे, लेकिन वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और वह मेरे दादाजी को सिर्फ देख रही थी, और उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि अंधेरा था। और फिर मेरे दादाजी वहाँ से चलने लगे। कुछ कदम चलकर उन्होंने देखा कि वह लड़की अब भी वहीं बैठी हुई है और उनको देखे जा रही है एकटक। मेरे दादाजी को अब भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई लड़की, गांव की लड़की हो और वह इस वीराने में अकेली बैठी हुई हो और इस तरीके से व्यवहार कर रही हो, और उसके आसपास से भी तीव्र सुगंध आ रही थी। अब भी काफ़ी खुशबू उसके पास से आ रही थी, लेकिन वह वहाँ से निकलने लगे। लेकिन रास्ते से घर आने तक उनके साथ कुछ अजीब सा घटित हुआ। रास्ते में उनको एक विशालकाय पुरुष दिखाई दिया जिसकी औसत लंबाई आम आदमी से कई गुना ज़्यादा थी और काफ़ी हट्टा कट्टा वह था। उसकी लंबाई लगभग 7 फुट 8 फुट के लगभग थी और वह काफ़ी लंबा चौड़ा था, और उसकी अजीब सी आवाज़ उनको काफ़ी ज़्यादा भयभीत कर रही थी, क्योंकि इससे पहले उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। वह आदमी कंबल लपेटे हुए था और काफ़ी लंबा था और उसके हाथ में एक लाठी थी। वह मेरे दादाजी को कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे डर नहीं लगता, तुझे मरने से डर नहीं लगता? मेरे दादाजी को इस तरीके से वह अजीब सी भाषा में बोलने लगा। मेरे दादाजी को थोड़ा भय तो अवश्य लग रहा था और वह सोच रहे थे यह मेरे साथ आज क्या हो रहा है, और उन्होंने सोचा कि यहाँ से जल्दी ही निकलने में फ़ायदा है। और मेरे दादाजी वहाँ से तेज़ी से निकलने लगे और हनुमान जी का मन ही मन स्मरण करते हुए वह वहाँ से निकलकर घर आ गए। लेकिन एक अजीब सा एहसास मेरे दादाजी को तब हुआ जब वह वहाँ से निकल रहे थे और उन्हें पीछे पलट कर देखा कुछ कदम चलने के बाद, तो वह व्यक्ति वहाँ पर था ही नहीं। मेरे दादाजी समझ गए कि यह एक छलावा था, और मैंने अच्छा किया कि मैं इसके पास ज़्यादा देर तक नहीं रुका, यह नहीं तो यह मुझे कोई हानि भी पहुँचा सकता था। परंतु घर आने के बाद उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई, और रात में जब वह सो रहे थे तो उनके दिमाग में यही बात चल रही थी, यह क्या हो रहा है मेरे साथ, आज से पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वह लड़की कौन थी, वह औरत कौन थी, उनको नहीं पता, क्योंकि वह जानी पहचानी नहीं थी, किसी गांव की भी नहीं थी। और अब वह मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करने लगे और उनको कब नींद आ गई उनको पता ही नहीं लगा। उसके बाद मेरे दादाजी के जीवन में काफ़ी अजीब सा घटित होने लगा, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा उन्होंने कभी अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कभी संभव है। ऐसी चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में आगे चलकर महसूस हुआ। और मेरे दादाजी के जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई जिसको बहुत से आम लोग नकार देते हैं, लेकिन जिन्होंने उनकी बातों को सुना और खुद से महसूस करने की कोशिश की तो उन्होंने उस चीज़ों का प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा। कहा जाता है कि हनुमान जी ने एक बार आकर स्वयं उनकी रक्षा की थी। हनुमान जी ने एक बार उनको दर्शन भी दिए थे। बताते हैं, गांव के लोग भी बताते हैं कि हनुमान जी की ऐसी कृपा उनके ऊपर थी कि वह जब भी हनुमान जी का नाम लेकर
उस स्थान पर बैठते थे खेत में जहाँ पर उन्होंने हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया हुआ था। वह उनके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाता था तो उसके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब कुछ वह बता देते थे। उनका जीवन काफ़ी सादा था, सादा खाना पीना और अच्छे से व्यवहार करना, और सभी लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। और अगर किसी को गांव में कोई समस्या भी आ जाती थी तो वह भी उनसे सहायता के लिए उनके पास आ जाता था, तो वह उनकी बिल्कुल मदद किया करते थे। तो ऐसा मेरे दादाजी का जीवन था। और आगे की उनके जीवन में क्या क्या घटित होता है वह सभी मैं आगे के पत्र में लिख कर भेजूँगा। गुरुजी का समय कम रहने की वजह से मैं ज़्यादा तो नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आगे मैं और ज़्यादा लिखने की कोशिश करूँगा। प्रणाम गुरुजी। तो इनके दादाजी के जीवन का यह अनुभव काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अलग सा अनुभव इनके दादाजी के जीवन में हुआ है। पुराने समय में गांव आदि में ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, और देखते हैं आगे क्या घटित होता है इनके दादाजी के जीवन में। जैसे ही ये आगे का पत्र हमें लिखकर भेजेंगे तो मैं उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बना दूंगा। और आप सभी बताइए कैसी लगी आपको यह वीडियो। ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं है, छोटा सा ही इनका अनुभव आज तो इन्होंने भेजा है पत्र के माध्यम से, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो मैं बना दूँ, आपको इंतज़ार करवाना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे अनुभव अपने भेजे तो उसके ऊपर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाता रहूँ, जिससे आप भी इंजॉय करें उनके अनुभव को और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और मैं आगे भी ऐसे ही अनुभव चैनल पर लाता रहूँगा। कैसी लगी आपको यह वीडियो आप बताइएगा, और अगर आपका भी कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।